तीन बेटियां, तीन मासूम चेहरे और तीन उभरते हुए पेट। ना कोई चीख, ना कोई शिकायत, बस एक मां की डूबती हुई नजरें। गांव वाले कहते हैं ये पाप है, पर मां जानती है कहीं ना कहीं इसमें कोई गहरा राज छुपा है। क्या हुआ उस रात, और क्यों तीनों बेटियां एक ही साथ मां बनने जा रही हैं? ये कहानी है उस सच्चाई की जो जब खुलेगी तो पूरा गांव कांप उठेगा। एक पुराना सा घर जहां दीवारों की सीलन और छत से टपकते पानी के साथ गरीबी का चेहरा साफ दिखाई देता है। मां मधु सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाती है। उसके चेहरे पर थकान है, पर आंखों में अभी भी संघर्ष की आग बाकी है। तीनों बेटियां सो रही हैं। मधु सबको देखकर मुस्कुराती है। मधु आंखों में आंसू के साथ, बेटियां मेरी जिंदगी हैं, एक बार इनकी जिंदगी संवर जाए फिर चैन से मर सकूंगी। सोसाइटी की महिलाएं मधु के घर की तरफ इशारे करती हैं। हंसी तंज और फुसफुसाहटें चल रही हैं। तीनों बेटियां घर में ही बैठी रहती हैं। पहली महिला न ससुराल न रिश्ता, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी महिला मां तो बस कपड़े धोती है और मुंह बंद रखती है, जरूर कोई राज छुपा रही है। आरती की तबीयत बिगड़ती है, उल्टियां होने लगती हैं। मधु भागकर पास आती है, चेहरे पर डर। मधु घबराकर, आरती, क्या हुआ तुम्हें? कब से ये सब हो रहा है? आरती धीरे, मां मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मधु एक पल के लिए सब समझ जाती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। मधु एक पुराना संदूक खोलती है, उसमें से एक तस्वीर और एक पत्र निकालती है। उसमें उसके पति की मौत और उस दिन की एक सच्चाई लिखी है। मधु के पति की मृत्यु के बाद मोहल्ले के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति शर्मा जी ने मदद करने के नाम पर मधु के साथ जबरदस्ती की थी, और तब से मधु डर चुप्पी और समाज के तानों के बीच जिंदा रही। मधु की आवाज में पत्र की पंक्तियां, मैंने अपनी चुप्पी को अपनी बेटियों की इज्जत के लिए ओढ़ लिया था, पर आज लगता है मेरी चुप्पी ने उन्हें ही बर्बाद कर दिया। मधु आरती को गले लगाती है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, हिम्मत है। मधु आंखों में आंसू और दृढ़ आवाज में, अब और नहीं, मेरी बेटियां मेरे जैसी चुप्पी में नहीं रहेंगी। अब मैं बोलूंगी, तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। सीमा अकेली कॉलेज जा रही है। रास्ते में कुछ लड़के फप्तियां कसते हैं। वह नजरें झुकाकर निकल जाती हैं, लेकिन उसकी चाल में घबराहट है। कॉलेज पहुंचते ही वह बाथरूम की ओर भागती है और दरवाजा बंद करके उल्टी करती। सीमा खुद से, नहीं, यह सच नहीं हो सकता, प्लीज भगवान। सीमा क्लास में बैठी है, पर ध्यान कहीं और है। एक लड़का उसे नोट पास करता है। क्या टेस्ट करवाया? सीमा उसे अनदेखा करती है। कॉलेज में एक सीनियर से उसकी दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे वह दोस्ती शारीरिक रिश्ते में बदल गई। सीनियर ने शादी का वादा किया था, लेकिन अब उसका फोन भी नहीं उठाता। सीमा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम्हारे जैसी लड़की से कोई भी करेगा। सीमा चुपचाप बैठी है। मां मधु उसे घूरती है, फिर आरती की तरफ देखती है। अचानक मधु सीमा से पूछ बैठती है, मधु, सीमा, तेरी तबीयत तो ठीक है? कहीं तू भी? सीमा फूट फूट कर रो पड़ती है और सब सच बता देती है। सीमा, मां, मैंने प्यार किया था, पर उसने धोखा दिया। मधु का चेहरा क्रोध, दुख और बेबसी से लाल हो जाता है। किसी ने मोहल्ले में अफवाह फैला दी, मधु की दोनों बेटियां पेट से हैं। मोहल्ले वाले दरवाजे पर आकर चिल्लाने लगते हैं, कुछ तो पत्थर भी फेंकते हैं। पड़ोसी, ऐसी लड़कियां समाज का कलंक हैं, निकालो इन्हें यहां से। मधु बेटियों को अपनी बाहों में लेकर अंदर ले जाती है, गेट बंद कर देती है। रात के अंधेरे में मधु सीमा को लेकर पास के थाने जाती है। वहां वह उस लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस अधिकारी भी हैरान होता है। आप अपनी बेटी के साथ हैं? मधु, हाँ, क्योंकि गलती उसकी है जिसने भरोसा तोड़ा, मेरी बेटी की नहीं। थाने से निकलकर मधु सीमा का हाथ थामे चलती है। कैमरा उनकी परछाई दिखाता है, एक मां और बेटी जो अब दुनिया से नहीं डरते। नेहा अकेले कमरे में बैठी है, खिड़की से बाहर देखते हुए। उसके चेहरे पर न तो डर है न ही शर्म, बस एक अजीब सा सन्नाटा। नेहा खुद से, अब जब सब टूट ही चुका है तो मैं क्यों छुपाऊं? मधु नेहा के पास आती है, बहुत प्यार से उसके बाल सहलाती है। मधु, नेहा तुझसे एक बात पूछनी है, सच सच बताना। तू भी? हाँ मां। मधु कांप जाती है, लेकिन फिर धीरे से पूछती है, कौन है वो लड़का? नेहा के आंखों के आंसू, कोई लड़का नहीं मां। मधु का चेहरा फटी फटी आंखों से नेहा की तरफ देखने लगता है।
नेहा जब 16 साल की थी तब घर के ही एक रिश्तेदार, मधु का चचेरा भाई रमेश, कुछ दिनों के लिए उनके घर रुका था। एक रात सब सो गए थे और तभी मैं डर गई थी माँ, बहुत डर गई थी। जब पहली बार उसने मुझे छुआ तो मैं समझ भी नहीं पाई कि वो क्या कर रहा है। उसने नेहा को डरा धमकाकर चुप करवा दिया और ये सिलसिला 2 साल चला। नेहा की हालत बिगड़ने लगी पर वह चुप रही। मधु को जैसे बिजली का झटका लगता है। वह जोर से चिल्लाती है, दीवार पर घूंसा मारती है और रोने लगती है। हे भगवान, मैंने सोचा था बाहर की दुनिया से बचाऊंगी, पर जख्म तो घर के अंदर ही दिया गया। नेहा मां को पकड़कर रोती है। मां, मैं अब और नहीं छुपूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए। मधु तीनों बेटियों को लेकर महिला आयोग और थाने जाती है। मीडिया बाहर खड़ी है, कैमरे फ्लैश हो रहे हैं। पुलिस अधिकारी, आप शिकायत दर्ज करवाना चाहती हैं? मधु, आंखों में आंसू पर आवाज में ताकत। हाँ, मेरी तीनों बेटियों के लिए और हर उस लड़की के लिए जो चुप रही। उनके चेहरे पर आंसू पर पीछे नहीं हटने का संकल्प है। ये तीनों बहनें अकेली नहीं थीं। उनके साथ उनकी मां थी और अब उनके साथ हम सब हैं। मधु मोहल्ले के मुखिया के पास जाती है और बोलती है, आप सबने मेरी बेटियों को गुनहगार ठहराया। अब मैं चाहती हूं कि एक बार मेरी भी बात सुनी जाए। पंचायत बुलाइए। अगले ही दिन गांव की चौपाल पर भीड़ इकट्ठा होती है। चारों तरफ कानाफूसी आलोचना और संदेह की नजरें हैं। मधु तीनों बेटियों के साथ पंचायत में खड़ी होती है। मधु गंभीर आवाज में, मैं जानती हूं कि मेरी बेटियां बिना शादी के मां बनने वाली हैं, पर क्या आपने सोचा कि क्यों आरती को झूठे प्यार ने फंसाया, सीमा को धोखा मिला और नेहा को उसके ही रिश्तेदार ने नोच खाया? तो गुनहगार कौन है, मेरी बेटियां या वो लड़के? भीड़ चुप हो जाती है। कुछ लोग झेंप जाते हैं। मधु, अगर समाज बेटियों की गलती गिनता है तो बेटों की गिनती कब होगी? मधु एफआईआर की कॉपी और मीडिया की रिपोर्ट साथ लाती है। नेहा के केस में आरोपी रमेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सीमा का बॉयफ्रेंड फरार है लेकिन तलाश जारी है। आरती का प्रेमी सामने आकर अपनी गलती मानता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। पंचायत का फैसला, मधु ने जो किया वो एक मां की मिसाल है। हम उसके साथ हैं। तीनों बेटियां मां के साथ घर की छत पर खड़ी हैं। गांव में अब कोई कुछ नहीं कहता। आरती की सगाई हो चुकी है, सीमा अब वकालत पढ़ना चाहती है और नेहा काउंसलिंग सेंटर में लड़कियों की मदद कर रही है। नेहा, मां, अगर आप हमारे साथ न होती तो हम कब के टूट चुके होते। मधु मुस्कुराकर, अब मेरी बेटियां कमजोर नहीं, मशाल हैं जो औरों का रास्ता रोशन करेंगी। यह कहानी सिर्फ 3 बहनों की नहीं है, यह हर उस मां की है जो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। अगर कोई चुप है तो आज से बोलना शुरू करें। मां सिर्फ जन्म नहीं देती, वो दोबारा जीना सिखाती है।